कि कहीं पे भी यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपको जो तरीका है सही तरीका आपको मालूम नहीं रहता है, और कंपनी में बड़े पैमाने पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी मांग किया जाता है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग 6 ऐसे ज़बरदस्त तरीके देखेंगे जिसके माध्यम से आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कहीं भी रख लिया जाएगा और आप डाटा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो काम कर सकते हैं डाटा एंट्री। जय हिंद, मैं सुजीत, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में और डाटा एंट्री करने के 6 ज़बरदस्त तरीके जिसके माध्यम से यदि आप कहीं भी जाते हैं कंपनी में तो आपको वहां रख लेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे आपको रख लेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 ऐसे तरीका जानेंगे। पहले समझ लेते हैं कि डाटा एंट्री क्या होता है। तो देखिए, किसी प्रकार के डाटा को आपको देगा, उसी को एंट्री करना ही डाटा एंट्री कहलाता है। मतलब डाटा कहाँ हो सकता है आपके कॉपी में मिलेगा, या फिर किसी भी सॉफ्ट कॉपी किसी भी कंप्यूटर में मिलेगा, या कहीं वेबसाइट पे आपको लेना होगा तो वेबसाइट पर से लेके और उसको भी एंट्री करके मॉडिफाई करना रहता है, उसमें कुछ बदलना रहता है। तो इस प्रकार से आपको डाटा मिलेगा, डाटा को एंट्री करना ही डाटा एंट्री कहलाता है। ठीक, और वो जो काम करता है वही डाटा एंट्री ऑपरेटर करता है, जो उसका ऑपरेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डाटा एंट्री के 6 ज़बरदस्त तरीका देखेंगे जिसके माध्यम से आप डाटा एंट्री में, और देखिए ये भी जिनको अगर डाटा एंट्री अगर अच्छा से आ रहा है, जिसके पास अगर नॉलेज है, उसके लिए वीडियो नहीं है। जो बिगनर है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए है। अगर थोड़ा मोड़ा आप जानते हैं डाटा एंट्री के बारे में, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने के मिलेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं और पहले हम लोग नॉर्मल में जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये एक्सेल सीट हो गया। ठीक, तो ये एक्सेल सीट में यदि आप जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, ठीक, SR नंबर, उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसको टैब मारिएगा तो क्या हो जाएगा, इस कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में चले आएगा। ठीक है, उसके बाद नेम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर इसके बाद क्या है, एड्रेस हो गया, और इसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर, एज देना है तो एज दे दीजिए, या हम फिर इसमें हम इसको एज बना देते हैं, फिर टैब मारे, उसके बाद एड्रेस, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये जो किए हैं, तो अब तो इसको आप चौड़ा करने के लिए इससे भी यहाँ से चौड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा चौड़ा करना हो तो ज़्यादा चौड़ा, या फिर आपको कम चौड़ा हो तो कम चौड़ा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बट इससे सरल तरीका है कि आप इसको डाटा को ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद कहीं पर भी आइए और यहाँ पर 2 बार क्लिक कीजिए, तो जितना इसको ज़रूरत है उसके हिसाब से हो जाएगा। या फिर आप एक और तरीका है, यहाँ से इसको जैसे सेलेक्ट कर लीजिए, और ये अगर आपका इस प्रकार से ये चौड़ा हो गया। ठीक, और इसमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो सम है, तो ऑटो सम में नहीं, यहाँ फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद इसको देखिए, ये है जो इसको हम लोग रो बोलते हैं और ABCD को कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको कॉलम को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे है ऑटो फिट कॉलम्स। ठीक, जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो इसको करेंगे क्लिक तो ऑटोमेटिक है, जो अपने ज़रूरत के हिसाब से हो जाएगा। अब देखिए, इसमें लिख देना है 1 लिख देना है, 2 लिख देना है। अब उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल जो आ गया, और इसको लेफ्ट क्लिक किए रहना है और इसी प्रकार के ड्रैग कर देना है। जब आप ड्रैग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, ये आ जाएगा। बट इसके और चौड़ा चाहिए। देखिए ये स्टार, ये हच है जो इसलिए बन जाता है ताकि इसको थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो थोड़ा इसको स्पेस यहाँ से दे दिए। अब यहाँ पे नाम आपको देना है, तो जैसे यहाँ पे सोनू कुमार। ठीक हो गया। फिर टैब बटन, नेक्स्ट में फादर्स नेम क्या हो जाएगा, चलिए मोनू कुमार। चलिए इसमें मोनू कुमार हो गया, और उसके बाद एज इसका बाय द वे हो गया 52 हो गया, और उसके बाद इसका जो एड्रेस हो गया पुपरी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें फिर आप डाटा एंट्री के लिए फिर नया नाम किसी का अगर देना है तो इस प्रकार से दे सकते हैं। बट इसमें और इसका जो
ये जो है इसका विड्थ और चौड़ा आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कहीं पे जाने के बाद 2 बार क्लिक कर देना है। ठीक, ये ऊपर से ही सिलेक्ट कीजिए ताकि नीचे तक हो गया। और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ से पकड़ के, ये ऊपर है ABCD जो लिखा हुआ है कॉलम्स का, यहाँ पे करके कीजिएगा और यहाँ पे 2 बार क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो गया। बट इसमें यदि हमको फॉर्म करना है, ठीक है, फॉर्म के हिसाब से इसको चलाना है, तो ये नहीं सही तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका से हम लोग देखते हैं। तो दूसरा तरीका कैसे देखेंगे, तो बाय द वे हम ये सबको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। बाकी आप 1-2 रख भी सकते हैं, 1-2 है ये रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो इसको यहाँ से इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से इस डाटा को क्लियर कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम क्लियर कर दिए। और क्लियर करने के बाद अब इसमें हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म एक लाते हैं। तो फॉर्म कैसे लाएंगे, तो फॉर्म लाने के लिए ऑफिस बटन पे आना होगा, एक्सेल ऑप्शन पे आना होगा, और एक्सेल ऑप्शन पे आने के बाद आपको कस्टमाइज पे जाना होगा। ठीक, कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ देखिए आपका अगर पॉपुलर कमेंट होगा तो यहाँ पे ऑल कमांड पे चले आएगा। ठीक है, ऑल कमांड पे आने के बाद इसमें नीचे आइएगा तो पहले ए से आएगा, उसके बाद बी से, इसी प्रकार से नीचे ड्रैग करते करते आपको एफ से मिलेगा। तो एफ से नीचे आएगा तो इसमें आप फॉर्म है, ये फॉर्म को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। चलिए फॉर्म को सिलेक्ट करके ओके करने के बाद आपको बगल में फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्म आया नहीं। चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ एक्सेल पे आएंगे और कस्टमाइज पे आएंगे, और कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ फॉर्म ऑप्शन, ठीक, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ ऑल पे आ जाएंगे, ऑल कमांड पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ नीचे आपको फॉर्म ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आएंगे फॉर्म। ठीक, ये फॉर्म है, फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म, इसको पहले ऐड करना होगा। ऐड हो गया और ऐड यहाँ पे तो आ ही गया, और यहाँ से हम ओके कर दिए। अब आया, देखिए यहाँ पे ये फॉर्म है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म है, फॉर्म आ गया। और आने के बाद अब इसमें हमको डाटा एंट्री यहाँ से करना है, तो इतना ही को सिलेक्ट करना है। देखिए ये अगर सीरियल नंबर भी लिखना है 1-2 तो यहाँ से, बट सीरियल नंबर तो हम तो एक ही बार ड्रैग करके निकाल दिए, तो इसके कारण हम इतना ही को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ओके कर देंगे। अब देखिए अब ये फॉर्म आ गया। अब नाम है, अब नाम देखिए सोनू, SONU, सोनू कुमार। ठीक, टैब मारिए, नेक्स्ट आ गया, उसके बाद मोनू कुमार। ठीक, फिर क्या करना है, इसका जो फादर का नेम है, इसका एज हो गया, और उसके बाद एड्रेस पुपरी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट पे आगे क्लिक कर देना है, नहीं तो आप इंटर भी मार दिए फिर भी आपका डाटा है जो यहाँ पे आ गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना है दीपक कुमार। फिर क्या करना है, टैब बटन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वाला में चले जाए। इसका पिता का नाम जो आपको देना है जो दे दीजिएगा। ठीक, फिर टैब बटन मारना है, एज इसका जितना देना है दे दीजिए, फिर टैब मारिए, और टैब मारने के बाद फिर इसका एड्रेस दे दीजिए। इस प्रकार से एड्रेस दे सकते हैं, फिर इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट करने के बाद इस प्रकार से आप डाटा को एंट्री कर सकते हैं। बट डाटा एंट्री करने के बाद देखिए इसमें अगर इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, अगर बड़ा करना है तो जिसको बड़ा करना है सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं। ये सब तो हो गया बेसिक। और देखिए इसको अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और Ctrl P कीजिए, और बाय द वे आप यहाँ से भी ऑफिस से कर सकते हैं। बट इसको हमको देखना है तो यहाँ पे आएंगे, प्रिंट प्रीव्यू कैसा निकलेगा, देखिए ऐसा निकलेगा। बट इसमें है जो यहाँ से लाइनिंग आना चाहिए, जितना रो और कॉलम है वो दिखाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो गया ये बॉर्डर्स यहाँ पे। अब इसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, तो यहाँ पे निकलेगा। तो अब इसका जो लाइनिंग है वो लाइनिंग भी आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हम लोग पहला देख लिए, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। हम लोग जैसे नॉर्मल डाटा एंट्री करते हैं ये नॉर्मल कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं फिल्टर के बारे में। ठीक, फिल्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, जैसे सोनू हो गया, इसका जेंडर हो गया, जो मेल हो गया, एज 15 ईयर्स, एड्रेस पुपरी हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये टोटल हो गया, और यहाँ पे टोटल हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड इस प्रकार से आया है। और इसमें देखना है कि हमको यदि डेटा अगर इसमें से अगर जैसे फर्स्ट डिवीज़न है उसको अगर अलग
है जो छांटना है, सेकेंड है उसको अलग छांटना है, या इसमें से जितना लड़का है उसको अलग है, मेल को अलग छांटना है या फीमेल को अलग छांटना है, तो हम लोग यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, कहीं पे यदि आप डाटा एंट्री करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको फ़िल्टर करने के लिए दे दिया जाता है, बट वहाँ पे आपसे नहीं बनता है, और यहाँ पे आप देखिए बहुत ही नॉर्मल है, इसका आप उपयोग करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी शहर का डाटा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से सीरियल है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है शॉर्ट्स एंड फिल्टर है, यहाँ पे देखिए ये है जो शॉर्ट्स एंड फिल्टर है। तो शॉर्ट्स एंड फिल्टर पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फिल्टर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये क्लिक करने के बाद फिल्टर ऑप्शन पे आपके सामने ये प्रत्येक के इसमें ड्रॉप डाउन आ गया है। ये जो ड्रॉप डाउन आ गया, आप देखिए इसमें से किसका डाटा रखना है, मेल के या फीमेल के। जो टिक है, जिसका टिक रहेगा, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है तो सभी रहेगा, और ऑल सिलेक्ट के हम हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे फीमेल है, आप ओके किए तो जितना फीमेल का डाटा है जो आ गया, बट इसमें हमको मेल का लेना है। ठीक है, यहाँ पे जनरल के हिसाब से ये है, फिल्टर किए हैं, मेल को लेना है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक, मेल को यहाँ पे सिर्फ मेल का डाटा हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि नहीं हमको सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वाले को लेना है, तो फर्स्ट डिवीज़न वाले को कैसे लेंगे, तो हम इसको हम बाय द वे पहले हटा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल कर दिए ऑल में, और यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न वाले को लेना है तो यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न को हटा देना है। अब इतना है जो फर्स्ट डिवीज़न है, और इस प्रकार से फिल्टर करके देख सकते हैं कौन सा शहर को लेना है। यदि किसी खास शहर के बारे में लेना है तो शहर भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे आवापुर का है तो इसमें देखिए डबल हो जाएगा टर्म एंड कंडीशन। पहले तो फर्स्ट डिवीज़न है और दूसरे तो आवापुर का है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कंडीशन है, और डबल कंडीशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर इसमें आपको देखना है पहले फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, सेकेंड के आवापुर के होना चाहिए, और थर्ड है जो फीमेल होना चाहिए। तो हम फीमेल जनरल पे आएंगे और यहाँ पे मेल को हटा देंगे, फीमेल, और मात्र एक पूजा कुमारी जो पूजा है उसके नाम से एक बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिस में ये डाटा ये फिल्टर हुआ है, यहाँ पे देखिए फिल्टर हुआ है, तो इसको आप क्या करना है, इसको सेकेंड है इसको भी कर देना है, और यहाँ से आप इसको भी, और वो डाटा आपको रखना है उसको आप कॉपी वगैरह कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑल कर दिए, और यहाँ पे और कंट्रोल या विंडोज माइनस इसको हम छोटा कर लेते हैं हम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डाटा का जो अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है जो है डाटा वैलिडेशन। देखिए डाटा वैलिडेशन क्या होता है, बाय द वे आपको ये डाटा दिया गया है, ठीक, और डाटा दिया गया है इतना डाटा, जैसे सोनू कुमार हो गया, मेल हो गया, 15 एज उसका हो गया, बट इसमें है जो आपको लिखना है शहर का नाम, ठीक, और उसमें हमको ड्रॉप डाउन देना है, ठीक, ड्रॉप डाउन। जैसे बहुत ही शहर का नाम रहता है 5, अगर आप कहीं पे डाटा एंट्री करते हैं बस 4-5 गो जो शहर का नाम उसमें दिया है, तब बार बार लिखिएगा, उससे अच्छा ड्रॉप डाउन रहेगा, आप ड्रॉप डाउन से दे सकते हैं। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसको हम क्या करना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है, जिसमें देना है ड्रॉप डाउन उसको सिलेक्ट करना है, ठीक, सिर्फ उतना ही डाटा को अगर पूरा कीजिएगा तो पूरे में आ जाएगा नीचे तक, बट हमको इतना ही डाटा में करना है तो हम इतना ही तक के सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हम डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन में, ये डाटा वैलिडेशन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा, तो इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लिस्ट पे जाना है। कहाँ जाना है, लिस्ट पे, और लिस्ट पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद जो है डाटा उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। अब देखिए आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो सोनू कुमार कहाँ के हम, तो इसका ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक, ड्रॉप डाउन आने के बाद यहाँ से आप यहाँ से ड्रॉप डाउन दे के कोलकाता, इस प्रकार से जहाँ आपको देना है दे सकते हैं। फिर इंटर नीचे आ गया, फिर नीचे आने के बाद फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन से बिहार जिस जगह का है वो उसको दे सकते हैं। बाकी इसका जो साइज़ है आप साइज तो बड़ा कर सकते हैं, या तो पहले बड़ा रहता तो, और नहीं तो साइज अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाटा वैलिडेशन का उपयोग करके अपने डाटा एंट्री काम के बहुत ही ज़्यादा फास्ट और हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस प्रकार से दिया गया, ठीक, और इस डाटा को है जो ऐसा नहीं है, ये संडे मंडे ऐसा आना चाहिए,
और ये डेट है जो यहाँ ऐसा आना चाहिए। तो इसको करना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पे आप चुटकियों में कर लीजिएगा। पहले क्या करना है, जो डाटा के करना है उसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे ये संडे है तो संडे यहाँ पे आना चाहिए, मंडे यहाँ पे, ट्यूसडे यहाँ पे, इस प्रकार से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है, ठीक। अगर कट कीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा। बाकी आपको जहाँ पे आएगा, यहाँ से है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक कीजिए और ये है जो चेंजिंग हो गया, ठीक। इस प्रकार से अब देखिए संडे है 4 तारीख तो 4 तारीख, 11 तारीख तो 11 तारीख। तो इस प्रकार से आप किसी भी डाटा को जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जैसे सुरेश हो गया, उसका जो सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित, विज्ञान, संस्कृत, कुल कितना नंबर है, बट इसको भी हमको ट्रांसपोज करना है। किसी भी प्रकार के डाटा को आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी कीजिए और जहाँ पे कर्सर रखना है रखिए और उसके बाद इसको जैसे इसको यहाँ पे कॉपी और इसके बाद यहाँ पे रखना है तो रख दिए और उसके बाद ट्रांसपोज पे क्लिक करके इस प्रकार से आप डाटा को है जो यहाँ पे क्लिक करके इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये डाटा दिया गया है और डाटा में जैसे आप देखिए यहाँ पे ये डाटा है, ठीक। ये डाटा तो है बट बीच में क्या, ये स्पेस, ये एक एक जो कॉलम्स है, ये रो है, जो एक एक रो है जो खाली है। अभी रो को आपको हटाने के लिए क्या होगा, प्रत्येक को सिलेक्ट कीजिए फिर डिलीट कीजिए। बट इतना डाटा है, अगर जहाँ पे लाखों में डाटा रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगता है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है, पूरे डाटा को पहले क्या कीजिए, इसको हटाने के लिए देखिए ये सब एक ही क्लिक में हट जाएगा। तो इसके लिए पूरा डाटा को है जो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए, जितना डाटा है सबको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप गो टू सेक्शन में जाइएगा, तो यहाँ फाइंड से भी गो टू सेक्शन में जा सकते हैं, नहीं तो Ctrl+G से भी गो टू सेक्शन में जा सकते हैं। जाने के बाद यहाँ से स्पेशल है, इस पर क्लिक कीजिए और ये ब्लैंक, जैसे ब्लैंक को आपको ना हटाना है तो ब्लैंक पे क्लिक कीजिए और ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए ओके करने के बाद आप तो इसको डिलीट करना है तो या तो आप कंट्रोल के साथ है जो माइनस बटन प्रेस करके जा सकते हैं या फिर डिलीट पे आइए और डिलीट पे आने के बाद ये रो को ना हटाना, डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट शिफ्ट रो इस पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका जितना भी डाटा है सारा का सारा है जो डिलीट हो गया। जो आपका जो ब्लैंक डाटा था रो वो क्या हो गया, डिलीट हो गया और आपका जो डाटा है बहुत ही अच्छा लगने लगा और उपयोगी हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें यदि आपके पास किसी प्रकार के ये जैसे ये डाटा दिया गया है, हो सकता है कभी भी आप जो कहीं पे आप इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हैं, मेरे पास भी एक ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ था, ठीक। जो वो डाटा एंट्री के काम कर रहे थे स्कूल का, और स्कूल के है ना जो आया है और मेरे पास आया और देखिए जो उसमें किस प्रकार से है, जो इस प्रकार से आ गया, ठीक है। कॉमा दे देखिए बारी बाई बारी है, जो जैसे सीरियल नंबर 1 2 हो गया, उसके बाद नाम हो गया जो स्टूडेंट का है उसका नाम, उसके बाद उसका पिता का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, इस प्रकार से कॉमा दे के दिया गया हुआ था। और इसमें क्या है, इसको अलग अलग कॉलम बाय कॉलम शिफ्ट करना है और प्रत्येक के आप कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक। इसके कारण बट इसमें क्या है, एक क्लिक में आप कर सकते हैं, बस एक क्लिक कीजिएगा और आपके जो डाटा के काम है जो बहुत ही अच्छा से सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए बाय द वे हम इसको सिलेक्ट किए, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी कर लिया और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके और क्लिक करके पेस्ट कर देना। अब देखिए पेस्ट करने के बाद यदि दूसरा जगह क्लिक कर दिए तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला में ही ये है, ठीक है। ये है जो सिर्फ क्या है, फर्स्ट वाला में ही है, देखिए फर्स्ट वाला में ही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला को ही सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, ठीक। टेक्स्ट टू कॉलम और कॉलम पे आने के बाद यहाँ पे आपको है लिखा हुआ डिलिमिटेड है, ये जो इसी पे रहने देना है, ठीक। और रहने देने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है बस। और नेक्स्ट करने के बाद कहाँ से आपको हटाना है, टैब से हटाना है, कॉमा से हटाना है या फिर कोई दूसरा जो टैक्स लिए है वहाँ से हटाना है, ठीक है। तो आपको जहाँ से हटाना है, जैसे इसमें कॉमा है सब, तो कॉमा है तो इस प्रकार से आप हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुका है, अब इसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे ये हट चुका है, ठीक। ये है जो हट चुका है, देखिए ये हट चुका है। अब इसको आपको यदि
जो इसको सेटल करना है तो क्या करना है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और सिलेक्ट करने के बाद कहीं पे दो बार क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये सेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, यदि आप डाटा एंट्री के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ा भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।